ये कब्रिस्तान सरकारी नहीं है, न गैर मजरूआ आम ज़मीन में है। ये वक्फ बोर्ड से ये ज़मीन 5 बीघा कब्रिस्तान रजिस्टर्ड है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये कानून है कि कब्रिस्तान की ज़मीन का इंक्रोचमेंट नहीं किया जा सकता है। ऊपर से एक तो हमारी ज़मीन का कंपनसेशन हो या ज़मीन के बदले ज़मीन दी जाए, और दूसरा फ्लाईओवर। वो ये समझ रहे हैं कि ये ज़मीन गैर मजरूआ आम या सरकारी है, लेकिन ये सरकारी ज़मीन नहीं है। सरकारी ज़मीन या गैर मजरूआ आम ज़मीन में, सरकार की ज़मीन में कोई भी मस्जिद, मंदिर, मदरसा, कहीं भी कोई भी धार्मिक स्थल बना हुआ, उसको सरकार तोड़ करके अपना काम कर रही है। हमारी जो कमेटी है, उस कमेटी के अंदर सारे कागजात अवेलेबल हैं, खातियान है, बाज़ाब्ता उसका जो है नक्शा है ना, और बाज़ाब्ता जो है बिहार गवर्नमेंट से जो रजिस्टर्ड पेपर वो मौजूद है। नमस्कार, बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है। इस वक्त मैं बथौली गांव में मस्जिद के पास हूं। मस्जिद के पास बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। बेगूसराय के सांसद और केंद्रीय मंत्री ने एक बयान दिया है, जो बथौली कब्रिस्तान जो है अतिक्रमण में है, इस कब्रिस्तान को जिला प्रशासन सरकार हटा नहीं रही है। इसी पर बथौली के बहुत सारे लोग हैं, जानकार लोग हैं, इनसे मैं जानना चाहता हूं क्या है कब्रिस्तान की, क्या सच्चाई है, कब्रिस्तान किनकी है, किनकी ज़मीन पर है कब्रिस्तान। इसी मुद्दे को लेकर यहाँ पर बहुत सारे लोग बथौली के हैं, ग्राम के हैं, इनसे हम जानना चाह रहे हैं क्या बात है। सबसे पहले यहाँ पर हैं डॉक्टर फ़खरे आलम। बेगूसराय फ्रंट लाइन में आपका बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है। या दरअसल आपने जो हकीकत के बारे में जानकारी लेने की कोशिश की है फ्रंट लाइन में, वो ये है, ये कब्रिस्तान बाज़ाब्ता ये मतलब सरकारी नहीं है। ये कब्रिस्तान सरकारी नहीं है, न गैर मजरूआ आम ज़मीन में है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज जी के बयान को आप किस रूप में देख रहे हैं? उनको इस बात की जानकारी नहीं है। ये ज़मीन खातियानी ज़मीन है। ये कब्रिस्तान की 5 बीघे का प्लॉट है, जिसमें कि NH-31 पहले बना उसी कब्रिस्तान की ज़मीन में, और आज फिर 4 लाइन बना, जिसमें लगभग हमारी 15 कट्ठे ज़मीन उसमें जा चुकी है। 15 कट्ठे के आसपास है ना ज़मीन जा चुकी है, जिसका अब तक कोई न अवार्ड मिला, न कोई मुआवजा मिला, न कब्रिस्तान के बदले में कब्रिस्तान की ज़मीन ख़रीदी गई, जिस पे क्या आश्वासन दिया था NHI ने भी और प्रशासन की तरफ से कि अगर आपका कब्रिस्तान बिहार वक्फ बोर्ड से रजिस्टर्ड होगा तो आपकी ज़मीन का पूरा मुआवजा मिल जाएगा, है ना। जो NHI का रेट है उसके साथ हम लोगों ने गिरवांश रखा था। आपने जब कब्रिस्तान की 15 कट्ठा ज़मीन चली गई, आपने सरकार को नोटिस दिया? जी हाँ, हाई कोर्ट को हम लोगों ने पिटीशन दिया, हाई कोर्ट को बाज़ाब्ता, और साथ ही साथ तमाम नोटिस को हमने तमाम प्रशासनिक पदाधिकारियों के पास भिजवाया, जिस पे हमारी वार्तालाप जो है हम लोगों की, गांव वालों की, उनसे होती रही। नोटिस का जवाब क्या दिया कोर्ट ने? हाँ, हाई कोर्ट ने ये दिया कि वहाँ प्रशासनिक पदाधिकारियों के बीच बैठ करके इसका मतलब कि सॉल्यूशन निकाला जाए, है ना। क्यों? उनको भी पता चल गया कि ये कब्रिस्तान जो है बाज़ाब्ता इनकी खातियानी ज़मीन है, इसमें गैर मजरूआ आम या सरकारी ज़मीन नहीं। ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। हाँ, ये ज़मीन जो है वक्फ बोर्ड से रजिस्टर्ड है। ये वक्फ बोर्ड से ये ज़मीन 5 बीघा कब्रिस्तान रजिस्टर्ड है ना। और रही 4 लाइन की बात, तो 4 लाइन भी बन गया, NH-31 भी पहले बन गया। अब सर्विस रोड की बात आ रही है, तो सर्विस रोड जो है वो बिल्कुल आ रहा कब्र के ऊपर, टोटल कब्र है उसमें, है ना, जो सामने दिखाई दे रहा है। आपके पास वीडियोग्राफी भी होगा, आप देख भी सकते हैं। तो उसके ऊपर से हम लोगों ने कहा कि इसके ऊपर से रोड का जाना ये उचित नहीं है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट का कानून है कि कब्रिस्तान की ज़मीन का इंक्रोचमेंट नहीं किया जा सकता है। कब्रिस्तान ये कानून है इंडिया के गवर्नमेंट का, सुप्रीम कोर्ट का। तो इसी बेस पे हम लोगों ने हाई कोर्ट को रीड किया। जब इंक्रोचमेंट नहीं है तो कम से कम बैठ करके वार्ता करने की बात जहाँ तक है, तो उसका जो मतलब कि कंपनसेशन है ज़मीन के रूप में, ज़मीन NH के वैल्यू के मुताबिक, या फिर
मतलब कहने का उसका मुआवजा जिससे हम लोग खुद खरीद लें उस ज़मीन को, जितनी ज़मीनें हमारी जा चुकी हैं। और जो अभी सर्विस रोड बनने की बात है उस पर से फ्लाईओवर का डिमांड शुरू से लेकर आखिर तक हम लोगों ने NHAI को और प्रशासन को कहने में कोई ताख़ीर नहीं किया, कहा कि भाई ये बनना लाजमी है। इससे किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी और न कोई तरह का बाधा है। तो आप लोगों की मांग है जो वक्फ बोर्ड की ज़मीन रजिस्टर्ड ज़मीन है कब्रिस्तान की, ये कब्रिस्तान यथा स्थिति रहे, ऊपर से फ्लाईओवर का निर्माण करे सरकार। हाँ, ऊपर से एक तो हमारी ज़मीन का कंपनसेशन हो या ज़मीन के बदले ज़मीन दी जाए, और दूसरा फ्लाईओवर जिससे कि मतलब कि वहाँ पर हर तरह से हम लोगों को आने जाने में, आर पार होने में, दोनों साइड कब्रिस्तान है। NH के इस पार भी उस पार भी पहले पूरा कब्रिस्तान था जिसमें छोटा रोड था। इस पार वाला कब्रिस्तान तो बथौली में आता है, उस पार वाला कब्रिस्तान दोनों 5 बीघे का टुकड़ा है। 5 बीघा इस पार और उस पार मिलाकर दोनों 5 बीघे का 5 बीघे का कब्रिस्तान है, जो पूरी ज़मीन का खातियान हमारे पास मौजूद है, डॉक्यूमेंट्स है उस पर के मतलब कि वक्फ बोर्ड ने रजिस्टर्ड किया है, उसको रजिस्ट्रेशन दिया है। तो दोनों बथौली में ही, इस पार भी उस पार भी, दोनों बथौली में ही पड़ता है। बथौली में, जी हाँ, दोनों बथौली में है, जिसका बाज़ाब्ते नक्शा है ना, खातियान है, सब कुछ मौजूद है। प्रशासन को भी ये बात मालूम है कि इसकी हकीकत और सच्चाई यही है ना, जो हम कह रहे हैं। तो गिरिराज सिंह ने बयान दिया जो मैं आंदोलन करूंगा, रोड पर जाऊंगा, इसको आप किस रूप में देखते हैं? दरअसल उनको इस बात की जानकारी, वो ये समझ रहे हैं कि ये ज़मीन गैर मज़रूआ आम ही या सरकारी है, लेकिन ये सरकारी ज़मीन नहीं है। सरकारी ज़मीन या गैर मज़रूआ आम ज़मीन में, सरकार की ज़मीन में कोई भी मस्जिद, मंदिर, मदरसा, कहीं भी कोई भी धार्मिक स्थल बना हुआ उसको सरकार तोड़ करके अपना काम कर रही है हर जगह, उसमें किसी तरह की कोई बात नहीं। लेकिन जहाँ जिन लोगों का अभी मुसादपुर के अंदर एक प्लॉट है, यहाँ से लेके वहाँ तक उसमें सर्विस रोड नहीं बन रहा, क्योंकि उनकी अपनी ज़मीन है, वो रोके हुए हैं। जब उनको कंपनसेशन मिलेगा तब उसको बनाया जाएगा। तो हमारी तो कब्रिस्तान की ज़मीन है, हमको भी तो इंसाफ मिलना चाहिए। केंद्र सरकार से भी हम ये उम्मीद रखते हैं, बिहार सरकार से भी उम्मीद रखते हैं, हमारे साथ मुनसफ़ाना रवैया अख्तियार किया जाए, इंसाफ मिलना चाहिए। बिहार सरकार तो हटाने के लिए तो नहीं कर रही है, बिहार सरकार अतिक्रमण हटाने के लिए नहीं कह रही है, लेकिन जहाँ तक अभी बात आई है, जो सामने बात आई कि भाई ये इसको जो है हमने तो पहले आपने ले लिया, पहले ही जो है 4 लाइन बना लिया है ना, और उसके बाद अब उसके ऊपर से फिर सर्विस रोड बनने की बात है। तो सर्विस रोड बनने की बात है तो वहाँ ऑलरेडी टोटल कब्र है। किसी भी समुदाय के लोगों को ये बात कबूल होगा, अच्छा लगेगा कि उसके आबा व अजदाद इसके अंदर दफन हो, उसके ऊपर से रोड से गाड़ी चले, ये है अच्छी बात है? नहीं, ये कतन किसी भी कौम, किसी भी बिरादरी के लोग अगर सोचेंगे, देखेंगे तो ये बात काबिल कबूल नहीं है। इसलिए तमाम लोगों की यकसा राय आई कि इसके ऊपर से फ्लाईओवर गुजारा जाए, जिससे किसी तरह के किसी लोगों को कोई ऑब्जेक्शन न हो, कोई परेशानी। इसका अस्थाई सॉल्यूशन क्या हो जो कब्रिस्तान भी बच जाए और सड़क भी आने जाने में भी कहीं किसी को कोई दिक्कत न हो, तो इसका क्या हल होना चाहिए? फ्लाईओवर ही एक निदान है उसका। फ्लाईओवर, चूँकि हर जगह फ्लाईओवर बन रहा है, जहाँ भी भीड़ है लोगों की वहाँ फ्लाईओवर ये बना रहे हैं, NHAI बना रही है। तो वहाँ पे एक 5 बीघे का रास्ता है, उसमें अगर मिट्टी भर के भी फ्लाईओवर बनाना चाहते हैं, जो कि इस पार से उस पार हम मुर्दे को भी ले जाना चाहें, तो गाड़ियों को भी डिस्टर्ब नहीं होगा, लोगों को भी तकलीफ़ नहीं होगी, वहाँ एक्सीडेंट नहीं होगा। इसलिए सबसे बेहतर सॉल्यूशन यही है, जो कि हम लोगों ने शुरू में भी राय दिया, यहाँ के तमाम मुसलमानों ने राय दिया, तमाम आवाम ने, हिंदू मुस्लिम सब ने, कि भाई ये बनना चाहिए, यही एक उचित रास्ता है, बेहतर है। और हमारी ज़मीन का मुआवजा मिलना चाहिए, मुआवजे के रूप में या कंपनसेशन के रूप में, ज़मीन के बदले ज़मीन हो NHAI के रेट के मुताबिक। तो सरकार और प्रशासन से क्या डिमांड करेंगे आप? ये जो हम कह रहे हैं, यही मेरा डिमांड है। जो हम जितनी बातें हमने कही है आपको, यही मेरा डिमांड है। इसी बात को कहना है कि सरकार हमारे साथ उचित न्याय करे और हमको इंसाफ दे कि हमको फ्लाईओवर वहाँ पे गुजारा जाए, और साथ ही साथ जो ज़मीन हमारी 15 कट्ठे के लगभग जा चुकी है, उसकी पैमाइश करके, हमारा पेपर देख के, और उसके बारे में हमको जो है ज़मीन ख़रीदी जाए कहीं ऑन रोड, जहाँ हम कब्रिस्तान बेहतर ढंग से बना सकें। नहीं तो इस तरीके से हमारा सारा का सारा कब्रिस्तान ख़त्म हो जाएगा। ये बथौली कब्रिस्तान कई बार विवादों के घेरे में रहा, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह यही है
कि जो लोग अननोन हैं, जिनको जानकारी नहीं, वो ये समझ रहे हैं कि ये ज़मीन NH की है। लोग ये समझ रहे हैं ये ज़मीन NH की है, लेकिन वो ज़मीन NH की नहीं, वो ज़मीन कब्रिस्तान की है। ये कब्रिस्तान का कागजात आप लोगों के पास है, अवेलेबल है? हाँ, हमारे पास सारा कागजात अवेलेबल है। हमारी जो कमेटी है, उस कमेटी के अंदर सारे कागजात अवेलेबल हैं। खातियान है, बाज़ाब्ता उसका जो है नक्शा है ना, और बाज़ाब्ता जो है बिहार गवर्नमेंट से जो रजिस्टर्ड पेपर वो मौजूद है। इस कब्रिस्तान की ज़मीन को भूमिदाता कौन है, किन्होंने ज़मीन दिया? ज़मीन उस ज़माने के खुदाबख्श नाम करके एक थे, जो लैंडलॉर्ड थे, उस ज़माने के ज़मींदार थे, उन्होंने डोनेट किया था। उस ज़माने में जो ज़मींदार थे वो तेघड़ा के रहने वाले थे। उनका नाम, उसका सारा चीज़, सारा पेपर, उनका नेम वगैरह सब कुछ मौजूद है खातियान के अंदर। जिन्होंने डोनेट किया, जो डोनेटर है उसका नाम मौजूद है। इसहाक साहब ज़मींदार थे उस वक्त के, स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने दिया है क्या? हाँ, उन्होंने इस कब्रिस्तान को आम आवाम बथौली के नाम से ये कब्रिस्तान को डोनेट किया, जिस पर के बीच में एक बात आई, कोई आदमी इसको बेचना चाह रहा था कुछ ज़मीन उसमें से, जिस पे हमारी लड़ाई चली। बिहार गवर्नमेंट ने उसमें हम लोगों को साथ दिया, और साथ देने के बाद वो ज़मीन नहीं बिकी, इसलिए कि कब्रिस्तान की ज़मीन बिकती कैसे, है ना। यहाँ उस वक्त जो DM थे, उन्होंने प्रशासनिक स्तर से हम लोगों की मदद किया, और वो ज़मीन नहीं बिकी, बिकने से बच गई, चूँकि ऑलरेडी हमारा पेपर मौजूद है, हमारे पास उसका डॉक्यूमेंट्स है। तो सरकार, प्रशासन तो इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही, हटाने के लिए नहीं कहा जा रहा सरकार के तौर पर? नहीं, सरकारी स्तर से बातें शुरू में आई थी कि इसको आप लोग जो है मौखिक रूप से वो बात किए थे, प्रशासनिक पदाधिकारी और NHI के पदाधिकारी आके कई बार, कई टर्म बातें हुई। तो बात हुई तो उन्होंने कहा कि आपका कब्रिस्तान अगर रजिस्टर्ड है, तो ये वादा किया था, रजिस्टर्ड है तो हम इसका पेमेंट करेंगे। लेकिन अब तक न कोई पेमेंट का मामला नज़र आ रहा, और न अभी सर्विस रोड बनने के लिए कोई आ रहे हैं हमारे पास। पहले आ रहे थे, उस दिनों पहले 5-6 महीना पहले लोग आ रहे थे, लेकिन अब उनका आना जाना बंद हो गया। NHI के ऑफिसर जो आए थे, कागजात भी देखे थे कब्रिस्तान की? जी हाँ, वो कागजात देखे थे, और उनको हमने बाज़ाब्ता जो है बिहार गवर्नमेंट से जो रजिस्टर्ड पेपर है, वो रजिस्ट्रेशन है, वो हमने उनके हवाले किया, उसकी कॉपी हवाले किया है NHI के ऑफिसर, जिनका नाम गौरव है। तो वो पेपर देख के संतुष्ट हो गए और फिर आप लोगों से नहीं मिले? उसके बाद फिर वो नहीं मिले, न कोई उन्होंने फिर टेलीफोन किया, उसके बाद से उनका कोई वार्ता हमसे नहीं हुआ, न हमारे किसी साथी से हुआ, है ना, गांव वालों से किसी से नहीं हुआ। वो पेपर रख के उसके बाद फिर वो चुप हो गए। अब क्या बात है वो तो वही जानेंगे। तो ये नया विवाद जो है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने खड़ा किया है, शुरू करने जा रहे हैं। दरअसल ये तो हम एक बात आपको बताना चाहेंगे कि ये एजिटेशन जो चला है वो 6 महीने के बाद हमने उनका न्यूज़ सुना। उन्होंने कहा कि 6 माह बाद हम जो है आंदोलन शुरू करेंगे। तो हमारा आंदोलन तो जिस वक्त से NHI 4 लाइन बनना स्टार्ट हुआ, उसी वक्त से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं कि हमारी ज़मीन का मुआवज़ा, ज़मीन हमारी है, कब्रिस्तान की ज़मीन है, इसलिए हमारी ज़मीन का मुआवज़ा या ज़मीन के बदले ज़मीन ये दिया जाए। ये आंदोलन हमारा शुरू है, और इस हमने तमाम प्रशासनिक पदाधिकारियों को पिटीशन डाला है बेगूसराय ज़िला में, और बाज़ाब्ता जो है NHI सेंट्रल गवर्नमेंट को, और साथ ही साथ बिहार गवर्नमेंट को ये पेपर हमारा जा चुका है ना, कि हमको इसका मुआवजा मिले और इस पर से फ्लाईओवर गुजारा जाए। इसके लिए हम लोगों ने अपील की है और आज भी अपील कर रहे हैं। NH का काम तो अभी रुका हुआ है। NH का काम तो असल जो 4 लाइन था वो बन चुका, 4 लाइन जो था वो बन चुका। अब सर्विस रोड की बात है बची हुई। एक साइड सर्विस रोड भी बन गया, दक्षिण की जानिब सर्विस रोड भी बन गया, दक्षिण कब्रिस्तान 4 लाइन के बगल में सर्विस रोड भी बन गया। अब उत्तर की तरफ जो बिल्कुल लगातार कब्र ही कब्र है, कब्र ही कब्र है, तो हम लोगों ने कहा कि यहाँ पे उचित नहीं है आपका बनाना। बुलडोज़र जब आप डालेंगे तो खाली मुर्दे उखड़ेंगे उसमें से, है ना, इसलिए आप इसके ऊपर से फ्लाईओवर गुजारें। अब फ्लाईओवर गुजारेंगे तो सिर्फ वहीं पे नहीं बल्कि बीच से गुजरता है तो वो सारा सॉल्यूशन हो जाएगा, कहीं किसी तरह की दुश्वारी नहीं होगी। सरकार क्या करना चाहती है वहाँ पर कब्रिस्तान के बगल में? अभी तक कोई खुलासा नहीं किया है।
नहीं, अभी तक कोई खुलासा नहीं, हम लोगों के सामने कोई बात नहीं आई है। अभी सिर्फ ये जो बयान आया है गिरिराज जी का, है ना, कि वो कब्रिस्तान जो है वो जैसे उन्होंने ये कहा कि सरकारी ज़मीन है या वो ज़मीन कहीं और उठा के दे दिया जाए, न वो सरकारी है और न वो गैर मज़रूअ आम है, वो खातियानी है बाज़ाब्ता। उसमें NHI की कोई ज़मीन नहीं है। NHI शुरू में भी बनाया 31 NH 31 को बनाया कब्रिस्तान की ज़मीन में, और आज भी 4 लाइन जो बना है वो कब्रिस्तान की ज़मीन में। अभी हमसे बात कर रहे थे बथौली ग्राम के डॉक्टर फ़खरे आलम ने अभी बताया जो कब्रिस्तान की ज़मीन रजिस्टर्ड है, वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, इसमें अतिक्रमण नहीं है, ये ज़मीन पूरी तरह रजिस्टर्ड है। ये डिमांड कर रहे हैं जो सरकार फ्लाई ओवर बनाए और फ्लाई ओवर से ही सॉल्यूशन का हल निकलेगा, स्थान यथास्थिति रहे। ये निजी संपत्ति है, किसी का अतिक्रमण किया नहीं है। बहुत धन्यवाद।